महाकाल के चरणों में नमन। आदरणीय व्यास सर, आदरणीय शुक्ला सर, संपूर्ण सदन, अंजलि मैडम, चर्चा बहुत हुई है। विक्रम के काल में विज्ञान की क्या स्थिति थी, तो और अधिकांशतः राजा की बजाय जो उनके नवरत्न थे उनको लेकर के चर्चा आई, क्योंकि उनके ग्रंथ है। राजा कोई ग्रंथ तो लिखेगा नहीं। कुछ अभी जो छूटा हुआ है मैं उन अंशों को उठाऊंगा। अब जैसे एक घटकर पर नाम है, एक नवरत्न, तो घटकर पर काव्य करके यमक का काव्य के जहां पर एक शब्द दो बार अलग अलग अर्थों में, उस प्रकार से वो आया। तो केवल उसके आधार पर हम उनको कभी मान के चले क्या? लेकिन घटकर पर जो शब्द है वो कुछ ध्यान आकृष्ट करता है। कर पर टुकड़े के अर्थ में, तो घट का टुकड़ा ठीकरा, तो वो जो ठीकरा वाली जो बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि ये आज में जैसे हम देखें रसायनों का प्रयोग करना हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान में हो या रसायन शास्त्र में हो, तो कभी कभी हम लोग जो हमारे पास हो जो पात्र रहते हैं वो ठीकरे नुमाई रहते हैं, भले ही आप काट के हो गए। तो कुछ मिश्रण आपको करके देखना है। कोई चित्रकार अगर रंग मिला के देखेगा भी तो वो ठीकरे जैसे छोटे से इसमें करेगा। तो एक रसायन विधि ये रहे होंगे, ऐसा हम संकेत मान सकते हैं। अच्छा, ये ठीकरे का प्रयोग हमारे यहाँ पाक शास्त्र में भी होता रहा है। राजा नल का पाक दर्पण ग्रंथ है, तो वहां उन्होंने लिखा कि भाई अगर आपको जहां पर पुष्पाली न पाए जाते हो, ऐसे किसी स्थान पर आपको जल को स्वादिष्ट बनाना, सुगंधित बनाना, तो क्या करिए? तो कहते हैं कि कुम्हार के यहाँ से कच्चा घड़ा लाइए और जो रस है पुष्पों का उसको अंदर और बाहर कई बार लेप करिए, फिर उसके बाद उनके टुकड़े कर लीजिए, उन टुकड़ों को भी कई बार उसमें भावित करके महीने भर तक की प्रोसेस, और फिर कहा इनको सुरक्षित रखिए, आप अपने साथ ले जाइए, और जहां पर स्वादिष्ट जल नहीं मिलता, सुगंधित जल नहीं मिलता, तो वो एक जो छोटा सा ठीकरा है उस जल में मिला दीजिए। तो कुछ ऐसी विधि ये भी जान रहे थे क्या? कुछ प्रयोग करते थे क्या? और ठीकरे का बघार, दिए का बघार, ये तो कुछ साल पहले तक खूब लोगों ने सुना होगा, प्रयोग किया होगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई बघार लगाना, वो जो चौका लगाना दीपक में या ठीकरे में, उसमें करेंगे तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। अच्छा, घट कर पर भी कहा और कुछ जगह इनको घट घर पर भी कहा। अब घर पर शब्द जस्ते के लिए आता है, तो उस आधार पर कुछ लोगों की मान्यता है कि जो घट में घर पर अर्थात जस्ते को रखता हो, तो ये तो सीधा सीधा आपका जो बैटरी की ओर हमें लेके जा रहे हैं, तो जस्ते का प्रयोग बैटरी में आ ही रहा है। अच्छा, घट कर पर का कोई आज भी प्रमाण हो सकता है? एक अनुमान लगता है कि जो घटिया हो सकता है कि घट कर पर पुरी शॉर्ट में हुआ घटपुरी, घटपुरी से घटपुरिया बदल के फिर घटपुरिया से घटिया ये हो गया हो, ऐसा मान सकते हैं। फिर चर्चा कालिदास की, क्योंकि कालिदास भी विक्रम काल के हैं, यह सिद्ध है। मेघदूत की चर्चा हुई, सीधे सीधे मानसून की यात्रा है कि कैसे वो मानसून आगे बढ़ता है, हमारे बादल कैसे ट्रेवल करते हैं। जब ये मेघ उज्जैन आया है तो एक रात तो कहा कि भाई तुम रुको, महाकाल की आरती देखो, उसके बाद अगली सुबह जो आई तो कहते हैं कि आप जो है सूर्य का रास्ता छोड़ के तुरंत हट जाओ। वर्तमानुष तेजा तेज त्याशु, आप जो है सूर्य का मार्ग आशु मतलब शीघ्र ही छोड़ दो। अब कोई शीघ्र ही उस मार्ग को छोड़ना चाहे, एक बड़ी सी कोई रैली चली आ रही है और आपको कहा भैया भाई जल्दी हटो, फला जगह ये आकर के सभा करेंगे, तो आप लोग आजू बाजू नहीं जा सकते। अगर पूरा रोड भरा हुआ उस रैली में चला रहा है, क्या करोगे आप? पीछे की तरफ अपोजिट साइड भागोगे। तो सूर्य भी पूरी पूर्वी पट्टी में प्रकाश करता है, तो मेघ कहां जाएगा? सूर्य का मार्ग छोड़ के पश्चिम में। हम उज्जैन से पश्चिम थोड़ा बढ़े। अच्छा, यहां से कहां गया है मेघ? तो देवगिरी की चर्चा। और देवगिरी कहां है? तो हमारे पद्मश्री राजपुरोहित जी, उन्होंने नागदा के निकट उन्हेल से आगे जो देवडूंगरी है उसको माना है कि यह वो देवगिरी। तो हम थोड़ा सा जो पश्चिम की ओर खिसक के और उस तरफ से हम आगे गंभीर नदी से मिलने की बात आ रही है, गंभीर को पार करके
स्थान है अम्बोदिया। अब अम्बोदिया से फिर सीधा मार्ग आपको लग रहा है कि देवडूंगरी पहुंचे होंगे। अम्बोदिया शब्द कुछ आपको अगर संस्कृत का कुछ सुना हुआ है, अम्बुधि शब्द। एक तो अम्बुध शब्द होता है मेघ के अर्थ में, जल को देने वाला, क्योंकि अम्बु अर्थात जल, और अम्बुधि अर्थात समुद्र। तो वहां कह रहे हैं कि प्रस्थानंते कथमपि सखी लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादु विविध जगनाम को विहातुम समर्था। तो जब गंभीर नदी से तुम मिलोगे मेघ, तो उस समय तुम वहां से प्रस्थान नहीं कर पाओगे, तुम वहां पर लंबित हो जाओगे। मतलब मेघ, और फिर उसके बाद आगे आता है कि वहां पर कुछ दे करके ही जाना, वो सब काफी की बात है, लेकिन इसका मतलब मेघ वहां होगा, वहां वर्षा। और वो जो स्थल जिस प्रकार से आ रहा है, तो अभी अम्बोदिया के निकट क्या है, गंभीर नदी पे कुछ है संरचना, गंभीर डैम। और ये जो अम्बुधि शब्द जो बता रहा है कि वहां कोई ऐसी संरचना होना कि जिसमें समुद्रवत अथाह जल राशि भरी हुई हो सकता है कि इंजीनियर कालिदास ने समझ लिया हो कि ये जो स्पॉट है वो डैम बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और कालिदास के सैकड़ों वर्ष बाद हमने जाकर डैम बनाए। यह भी संभव है कि कालिदास के समय में भी वहां कोई छोटा मोटा डैम बनाया गया हो। फिर जो मेघदूत में मेघ मार्ग का एरियल व्यू, कि कैसे कैसे वो मेघ यात्रा करता है, तो ऊपर से ही सब बता रहे हैं। विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतल में रथों का आकाश से उतरना, उसके जीवंत दृश्य, और कैसे कि जहां ये बता रहे हैं कि देखो तुमने कितनी मातली, तुमने कितनी सफाई से रथ उतारा है, बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा, झटका नहीं लगा। तो आज भी जब वायुयान उतरते हैं तो एक को झटका तो लगता है, तो जिसने अनुभव करा होगा वही कह सकता है। इसका मतलब कालिदास के समय अर्थात विक्रम के काल में विज्ञान की कोई ना कोई ऐसी तकनीकी थी जो विमान शास्त्र के विषय में काम कर रही थी। हो सकता है आम लोगों को ना हो, कुछ खास लोगों के पास रही हो। फिर रघुवंश में पुष्प जब उड़ता है तो क्वचित पथा संचरते सुराणाम क्वचित खगानाम मरुत्वाम क्वचित यथा विदो में मनसो विलासा प्रवर्तते पश्य तथा विमान। कि भाई कभी तो ये पक्षियों के मार्ग में उड़ जाता, कभी मेघ के मार्ग में उड़ जाता है विमान। तो जो अलग अलग लेयर्स की चर्चा हम कर रहे हैं वायुमंडल में, तो जिसने वायुमंडल का अध्ययन किया हुआ है उस विज्ञान को जो जान रहा है वही ऐसा लिख सकता है। परिवह वायु की चर्चा इस प्रकार, एक आदरणीय अंजलि जी ने चर्चा की थी कि कुछ संवत्सर को लेकर के बात आए। देखिए पहली बात तो संवत की जो कल्पना है वो स्वयं वैज्ञानिक आदरणीय व्यासी ने भी चर्चा उसकी करी। हमारे यहाँ पहले तो पंच संवत्सर की बात, पंच संवत्सरात्मक युग व्यवस्था, संवत्सरोग्नि परिवत्सर उर्कः यदाधिकः शीतमयुग माली प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरास्यादित्वत्सरा शैलसुतापतिश्च। कुल 5 अलग अलग साल, उनके अलग अलग नाम रखे गए। क्या कारण है? तो अभी जो हमने चर्चा कर रहे थे, सर कह रहे थे कि भाई एक तो हो गया जो हमारी सूर्य पर आधारित वर्ष पद्धति, गणना पद्धति, दूसरी चंद्रमा पर आधारित। अब हिंदू कैलेंडर में होता क्या है कि महीना तो लेंगे हम चांद, लेकिन वर्ष लेंगे हम सौर। अब चांद वर्ष अगर आप लेके जाते हो तो वो 354 दिन के करीब होता है। सौर वर्ष अगर हम लेते हैं तो अभी आचार्य ने बताया 365 दिन के लगभग, क्योंकि वो 0.25 नहीं 0.24। तो ये 354 और 365 के बीच का अंतर मोटे तौर पे हम मान लें लगभग 12 दिन हो गए। तो 12 दिन का अंतर एक साल में आया, तो 12 पंजे 60 में 2 महीना हो। तो 5 साल में जाकर की स्थिति बिल्कुल पहले जो 5 साल पहले थी वैसी की वैसी मिल जाएगी कि जिस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सूर्य की संक्रांति भी हुई हो, मतलब सौर मास और चांद्र मास साथ में चले हो, 5 साल बाद फिर एक साल हो जाए। फिर ये 60 संवत्सर की कल्पना क्यों आ गई भैया? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हर साल हम एक नया नाम दे देते संवत्सर का? वो क्यों? उसके पीछे क्या विज्ञान है? तो चीन में एक मान्यता वहां के ज्योतिषियों ने स्पष्ट लिख दी है, हमारे आचार्यों ने उसकी वो संकेत स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो इतनी सरल बात है कि सब जानते हैं
तो उन्होंने कहा कि भाई लगभग 60 साल बाद शनि और बृहस्पति पुनः पुरानी स्थिति में जाके मिलते हैं। गुरु का साइकिल कितना 12 राशि भोगने का? गुरु जो कुंभ का चक्र है कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो बृहस्पति 12 वर्ष में 12 राशि को भोग लेगा, एक साल में एक राशि। शनि 2.5 साल में एक राशि भोगता है, तो 12 राशि भोगने में कितना? 30 साल। तो एक वो 30 साल में दोबारा उस स्थान पे आएगा, दूसरा 12 के 36 पहुंच जाएगा, या तो 24 से 36, लेकिन 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। तो 60 साल बाद ये दो बड़े ग्रह हैं, शनि है और गुरु है, वो पुरानी अपनी पोजीशन पे फिर जाकर के मिलते हैं। तो वहां से वो 60 संवत्सरों की कल्पना। और एक और विषय कि हम विक्रमादित्य का इतना सम्मान करते हैं पूरे भारत में। भारत छोड़ दीजिए आप, आज भी, उस समय तो चलिए अरम के कवि ने बिंदुई ने उनकी वंदना की थी, अभी भी नेपाल में विक्रम संवत को माना जाता है। हम कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं, संकल्प में हम विक्रमादित्य की बात करते हैं। तो हम इतना अधिक विक्रम को मानने के बाद भी हमारे यहाँ जो शक संवत की बात आती है, राष्ट्रीय शक को लेकर के बात आती है, बहुत उठती है। ये शक संवत आत्म से है, प्रचलन में आया थे। तो इस शक संवत्सर को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है ज्योतिषियों की, क्योंकि आप ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ उठाइए, वहां विक्रम संवत का प्रयोग नहीं मिलने वाला, वहां शक संवत का ही प्रयोग मिलेगा। क्यों? कोई ज्यादा उनको वहां जुड़ाव था क्या? नहीं, उनको शक से कोई मतलब नहीं था। बात यह थी कि शक संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो रहा था, जो कि एक महत्वपूर्ण तिथि है हमारे यहाँ अहरगण की। ज्योतिष में आपको जब भी पंचांग बनाना है तो सबसे पहले अहरगण, अह मतलब दिन, दिनों की गणना कि सृष्टि आदि से आज तक, क्योंकि सृष्टि का आरंभ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो सृष्टि आरंभ से लेकर आज तक कुल कितने दिन हो गए। फिर उसके बाद जो एक औसत रहता है ग्रहों का कि भाई साइकिल कितने वर्ष की है, उस आधार पर हम कैलकुलेशन करके पहले एवरेज ग्रह निकालते हैं, फिर स्पष्ट ग्रह निकाल लेते हैं मध्यम ग्रह से। तो ये जो अहरगण वाली बात है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही संभव है। और जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो सब तो केवल पंचांग बनाने की विधि बता रहे हैं, इसलिए उसका प्रयोग वहां पे आया। फिर विक्रम संवत क्यों छूट गया? हम आज तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मान रहे हैं, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है कि विक्रम संवत प्रारंभ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मान्य नहीं था। ये था कब से? उज्जैन के पंचांग अभी भी वहीं से निकलते हैं कुछ। पूरा गुजरात नया वर्ष कब मनाता है? दिवाली के अगले दिन, अन्नकूट के दिन। तो विक्रम संवत दिवाली के अगले दिन वहां से प्रारंभ हुआ, वो संयोग वशात हुआ कि जैसे ही उन्होंने विजय प्राप्त की उसके बाद घोषणा कर दी। फिर विक्रम संवत का नाम पुराने जितने अभिलेख मिलेंगे तो विक्रम नाम बहुत बाद में मिला। पहले तो हमें 300-400 साल तक कृत संवत नाम मिलता है, फिर उसके बाद मालव नाम मिलता है, फिर विक्रम मिलता है। इसीलिए हम पर बाहरी लोग थोप गए कि नहीं ये विक्रम संवत तो बाद में किसी ने चला दिया, किसी ने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया, किसी ने कहा कि हर्ष विक्रमादित्य ने 600 साल जोड़ करके यह संवत चलाया है। भैया कोई भी आदमी अपने समय से 600 साल पहले अपने आप को बता के कर क्या लेगा, उससे उसका क्या लाभ होने वाला है? ये तो पहले से ही परंपरा से विक्रम के समय का संवत चला आ रहा था। तो इसका एक कृत नाम है। कृत शब्द सतयुग के लिए प्रयोग में आता है। तो विक्रमादित्य ने अपनी जो जनता थी उसको सतयुग के समान सुख देने की कल्पना की थी उन्होंने, इसलिए कृत नाम रखा। अब ये कृत नाम बहुत ज्यादा मेल खा रहा है हमारे कृत्तिका नक्षत्र से। वो कृत धातु वही कृत्तिका नक्षत्र को बनाती है, वही कृत शब्द को बनाती है। और कृत्तिका नक्षत्र मुख्य आधार है कार्तिक के नामकरण का। तो यह एक वैज्ञानिकता वहां पर आई। तो कार्तिक कैसे बना?
कि जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में हो वो कार्तिक कहलाता है। जैसे चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा जिस पूर्णिमा को वो महीना चैत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से वो कृत का संकेत कहीं ना कहीं वहां आकर के मिलता है। अच्छा, ये शक संवत की चर्चा सबसे पहले किसने करी? तो सबसे पहले हमें वराह मिहिर मिलते हैं जो शक संवत की चर्चा करते हैं। अच्छा, हम जितने भी वैज्ञानिक आधारों की चर्चा कर रहे हैं हमारे लिए मुख्य कौन है? वराह मिहिर। सबसे ज्यादा ग्रंथ उनके लिखे मिलते हैं और यहाँ वराह मिहिर स्वयं को लिख रहा है शक 427। अब बहुत से विद्वान कहते हैं कि शक, ये जो शक है वो शालिवाहन शक नहीं है, विक्रम के 135 वर्ष वाला नहीं है, ये बौद्ध शक है। तो जो जिसको हम बुद्ध निर्वाण संवत कहते हैं, और लगता भी कि हो सकता है क्योंकि बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे। शाक्य शब्द शक शब्द से बिल्कुल वैसे ही बना जैसे गर्ग से गार्गी, गर्ग वंशज गार्गी कहलाए, तो उस आधार पर मान सकते हैं। लेकिन एक तो बौद्ध शक है या नहीं, उससे पहले तो ये शक 427 वाली जो बात है, सबसे पहली बात तो आर्यभट्ट का नामोल्लेख कर देना वराह मिहिर का, यही इनको 505 एडी में ले आता है। क्यों? पंच सिद्धांतिका में उन्होंने लिखा हुआ है लंकाग्रात समय दिन प्रवृत्ति जगाचार्य भट्टा, साफ साफ नाम लिया आर्यभट्ट का पंच सिद्धांतिका में। इसके अतिरिक्त सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यह सिद्धांत देने वाले थे आर्यभट्ट। और पंच सिद्धांतिका में नाम वहां पर उस जगह नहीं है, लेकिन उस सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि समकालीन थे, एकदम से वो सिद्धांत मान्य नहीं हो पाया होगा, वराह मिहिर असहमत थे उससे। तो इसका सीधा सीधा एक बार नाम भी ले रहे हैं, दूसरी बार संकेत कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही आर्यभट्ट के समकालीन है या बात है। अब आर्यभट्ट क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि षष्ट्यब्दानां षष्टिर यदा व्यतीता त्रयश्च युगपादाः जधिका विंशति लब्धास्तरेह मम जन्मनोतीता। कि भैया ये जो है षष्ट्यब्दों की षष्टि 60 गुना 60 3600 वर्ष बीत गए। उससे पहले क्या 3 युगपाद भी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके, अर्थात कलियुग के 3600 वर्ष बीतने पर मेरी उम्र कितनी है? बोले 23 साल। जब उससे अनुमान लगाते हैं तो शब्द 421 यह आर्यभट्ट का काल आ जाता है। तो उस आधार पर शक 427 वाले वराह मिहिर स्वाभाविक है उनसे समकालीन, लेकिन थोड़े कनिष्ठ। आर्यभट्ट सीनियर है, आर्यभट्ट वराह मिहिर का नाम नहीं लिखते, लेकिन वराह मिहिर आर्यभट्ट का नाम लिखते हैं। तो फिर यहाँ तो एक समस्या हो गई कि हम तो सब कुछ, हमारा मुख्य आधार वराह मिहिर थे और ये तो खुद ही 6ठी सदी में चले गए, ये फिर नवरत्नों का कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन फिर एक बात आती है कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित जैसे बड़े ज्योतिषी जिनने ज्योतिष के इतिहास में उतना काम किसी ने नहीं किया जितना उस व्यक्ति ने किया, वो लिखते हैं कि मेरी मान्यता है कि हो सकता है कि 2 वराह मिहिर रहे हों, एक विक्रमकालीन और एक ये शक 427 वाले। अब जब इसको ध्यान देते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ इस बात में दम है, क्योंकि बृहत संहिता के सप्तर्षिचार में बात आई कि आसन मघास मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ षड्विक पंचद्विता शककालस्य राज्यस्य 2526 वर्ष अगर हम शक संबंध में जोड़ें तो युधिष्ठिर का काल आता है। यदि हम इस शालिवाहन शक में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन हम बौद्ध शक में, बुद्ध निर्वाण संबंध में ये 2526 जोड़ देते हैं तो जो हमारा कली संवत है वो आ जाता है। और कली संवत तक तो युधिष्ठिर थे ही, क्योंकि कली संवत का प्रारंभ कहाँ माना कि भगवान कृष्ण ने जिस दिन स्वलोक निजधाम गमन किया उस दिन कलियुग आ सका। तो युधिष्ठिर तो उसके बाद ही परीक्षित को राजा बना है, तो कलियुग के आरंभ तक थे। तो बौद्ध शक वाली मान्यता यहाँ पर कुछ हद तक ठीक भी लगती है। और अच्छा, सकेंद्र शब्द का प्रयोग जो आया वो भी हम मान सकते हैं, क्योंकि राजा के लिए इंद्रादि शब्द प्रयोग में आते हैं और बुद्ध राजवंश से थे ही। हाँ, अब फिर एक और समस्या,
कि अगर ये बौद्ध शक हम मान के चलें तो इससे कुछ कैलकुलेशन बृहद संहिता में बताएं। अच्छा, बृहद संहिता संहिता ग्रंथ है, वो केवल एक समष्टि की बात करती है। उसमें जितने भी हमारे अन्य ज्ञान विज्ञान है, वो ऋतु विज्ञान है, जीव विज्ञान है, मनुष्य विज्ञान, अभी हम सर को भी सुन रहे थे, तो निकल के आ रहा है वो सब बृहद संहिता का विषय है। गणित वहां विषय नहीं है, और बहुत जगह वराह में वहां पर गणित की चर्चा नहीं करते, लेकिन ये संवत्सर निकालने की जो विधि है वहां पर शक की जब बात आई तो वो शालिवाहन शक मानेंगे तो ही वो संवत्सर का नाम सही मिल पाता है। फिर समस्या क्या करें? फिर उसी स्थान पर घटोत्कच हुए हैं बृहद संहिता आदि ग्रंथों के, जो ब्राह्मण के जितने ग्रंथ थे उनके टीकाकार 888 शक। तो वो कहते हैं शका म्लेच्छ जातयो राजानः, ये सब कौन थे? म्लेच्छ जाति के राजा थे। यस्मिन् काले विक्रमादित्य देवेन व्यापादिता, और वो बोले उनको विक्रमादित्य देव ने हटा दिया था। सकालो लोके शक इति प्रसिद्ध, वो काल लोक में शक के नाम से प्रसिद्ध है। तस्मात् शकेंद्र कालात् शक नृप बधादारभ्याभीष्ट वर्षम, तो बोले ये शक काल कौन सा है? कि जब शक राजा को मार दिया गया था वहां से। अब ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, विक्रम संवत अलग, शक संवत अलग, और यहां पर कह रहे हैं कि हम शक संवत कौन सा है? बोले विक्रमादित्य का, जिसमें उन्होंने शक राजा को मार दिया था। इस बात से एक ध्यान आकृष्ट होता है कि लगभग यही समय जो 11वीं सदी विक्रमी घटोत्कच का आ रहा है, वही यह समय है जब से विक्रम संवत अभिलेखों में लिखा हुआ मिल रहा है स्पष्ट रूप से। उससे पहले कृत और मालव शब्द चलते रहे। मतलब ये वो समय था जब कृतज्ञ समाज ने विक्रमादित्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, और वर्षों से सबको पता था कि विक्रमादित्य ने चला है, लेकिन जो नाम दिया था वही चल रहा था। ऐसा कई बार होता है कि नाम बाद में बदलते हैं, तो नाम बदल, जैसे एक रावण बहू करके भट्टी ने काव्य लिखा, वो अपभ्रंश का है, तो उसका नाम रावण बहू मतलब रावणवध था, लेकिन आज समाज उसको भट्टी काव्य के नाम से जानता है। सबको पता था भट्टी ने लिखा, धीरे धीरे करके उसका नाम भट्टी काव्य हो गया। ऐसे ही लघु पाराशरी शब्द जो आया, उड़ुताय प्रदीप लिख रहा है उसका जो करता, लेकिन हम सब लघु पाराशरी कहे जा रहे हैं, कहीं नहीं लिखा लघु पाराशरी। क्यों? क्योंकि उसमें आया वयम पाराशरी मोरा मुत्सत्ति यथामति, कि हम तो जो पराशर के मत का एक सारा लेकर के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो बृहद पाराशरी थी, पराशर ने जो लिखी, ये छोटा स्वरूप लघु पाराशरी बन गया। एक और आपने देखा हो, मानस का एक संस्करण जो खेमराज श्री कृष्णदास से निकलता संभवतः, उस पर लिखा रहता तुलसी कृत रामायण, क्षेपक वाली उसमें क्षेपक कथाएं जोड़ी हुई है। अब गोस्वामी जी ने ग्रंथ का नाम क्या रखा था? रामचरितमानस। लेकिन 500 साल बाद, क्योंकि हमें पता है कि गोस्वामी जी लिखे, तुलसीदास जी लिखे हैं, तो हमने उसको छाप दिया एक प्रेस ने तुलसीकृत रामायण। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विक्रमादित्य का अस्तित्व नहीं था कृत संवत के समय। विक्रमादित्य तो थे, उनने ही प्रारंभ किया, समाज को ज्ञात भी था, लेकिन उनने जो नाम दिया था पहले श्रद्धा वशात हम उन नामों को प्रयोग करते रहे। बाद में फिर लोगों ने कहा कि भाई दूसरे नाम क्यों लेना, जिस राजा ने इतना बड़ा काम किया है हम उसके नाम पे ही संवत्सर का प्रयोग करेंगे। और विक्रमादित्य का स्वयं को आगे न करना, इसमें कालिदास की एक उक्ति विक्रमोर्वशी की है कि अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः। यही वो शब्द है जिससे कालिदास और विक्रमादित्य को लोग जोड़ पाते हैं। सीधा सीधा कहीं भी विक्रमादित्य का नाम नहीं लिखा कालिदास ने, लेकिन वो पुरूरवा के लिए जो बात आई, वो कह रहे हैं कि जो अनुत्सेक गर्वहीनता विनम्रता ही विक्रम का, पौरुष का, पराक्रम का अलंकार है। ये तो पूरी बात विक्रमादित्य पर बैठ ही रही है, क्योंकि वो विक्रमादित्य विनम्र है, उन्होंने अपने नाम पे संवत चला ही नहीं था। फिर जो गणित वाली एक दिक्कत लग रही थी, हम उन थोड़े से अंशों को, अगर कुछ श्लोकों को बृहद संहिता से अवॉइड करके देखें, पूरी बृहद संहिता में ऐसे और भी अवसर आए जहां पर वराह मिहिर आर्यभट्ट का नाम ले सकते थे, जैसा कि पंच सिद्धांतिका में लिया हुआ है
लेकिन कहीं नाम नहीं मिल रहा, कहीं उस मत की चर्चा नहीं मिल रही। तो इससे फिर वही बात कि दो वराह में हो सकते हैं कि पुराने जो वराह में थे उनके ग्रंथों को बाद में कुछ संपादित किया हो सकता है पंच सिद्धांति का बाद वाले वराह में की हो, और जो उनका मूल ग्रंथ रहा हो वो बिल्कुल कलेवर उसको बदल गया हो, और बृहद संहिता में मामूली कुछ संशोधन, ये कुछ शब्दकाल के हिसाब से कुछ जोड़े हों बाद के वराह में ने, और मूल संकल्पना का, और उसमें बातें भी जितनी निकलती सब पुरानी निकल के आती हैं, वो कहीं भी हमें 5वीं 6वीं सदी के इतना पीछे लाती भी नहीं। तो अगर हम बृहद संहिता को देखें तो वो तो अभी सर ने भी जैसे बताया भरा पड़ा है विज्ञान से, जैसे ऋतु विज्ञान की चर्चा के प्रातःकालिक सूर्य का वर्ण ताम्र कपिलोवार का शिशिरे हरिकुंकुम छविष्य मधु, वो ताम्र वर्ण का शिशिर ऋतु में कहा। फिर ऐसे ही रक्त वर्ण का कह रहे हैं हेमंत में, हेमंते रुद्र सन्निवासस्ता, और ग्रीष्म में कैसा है तो पांडु, पांडु शब्द जो आता है कि ऑफ वाइट, थोड़ा सा पीलापन लियो, सफेद, तो सफेद इसी ही है उसमें। ऐसे ही वसंत ऋतु की चर्चा हो रही है तो हरि कुंकुम छविष्य मधु, हरि कुंकुम। अब हरि कुंकुम का अर्थ बहुत से लोगों ने क्या कर दिया कि किसी ने कहा हरि से हरा बनाती है, किसी ने कहा कि हरि कुंकुम मतलब भगवान हरि को जो कुंकुम पसंद है वो तो पीलापन लेकर कर लिया है, जबकि अगर हरि कुंकुम शब्द का अर्थ हमें सही से समझना हो तो फिर हमें विक्रम के काल में लौटना पड़ेगा। अनेकार्थ ध्वनि मंजरी संभवतः क्षपणक का ग्रंथ है, तो उसमें हरि शब्द के अलग अलग अर्थ आए। तो स्वर्ण वर्णो हरिस्मृतः, स्वर्ण का रंग मतलब सुनहला, उसको हरि कहा गया है। तो कुमकुम जैसा वर्ण या सुनहला वर्ण, तो पीला या लाइट येलो इस प्रकार का कलर हमें कौन से सूर्य का मिल रहा है, गर्मी या वसंत, जब मौसम में थोड़ी गर्मी, और जब ठंड है तो बिल्कुल लड़ाई की बात आ रही है। ये रंग अलग अलग दिखता क्यों? प्रातःकालिक या सायंकालिक सूर्य वो ये लाल या पीला दिखता क्यों है? ये जो वातावरण हमारा है तो इसमें जो धूल कण है, गैस के कण है, जो आर्द्रता है, उनके कारण जो प्रकाश सीधा सीधा नहीं आ रहा, इनमें से होकर के गुजर रहा है, तो थोड़ा सा पृथ्वी इफेक्ट है तो कलर आ रहा है। आप गर्मी में देखेंगे धूल कण बहुत है लेकिन जलवाष्प नगण्य, और ठंड में दोनों घूमने